स्वामी जी, एक सवाल मेरा आपसे है। देखिए, लोगों के मन में, छात्रों से, जितनों से मैंने बात की, वो यही कह रहे हैं कि कल को अगर गलत नीयत से मेरे ऊपर किसी ने आरोप लगा दिया, मेरे पास क्या सेफ्स एंड चेक्स है? देखिए अंजना जी, वास्तविकता में हर व्यक्ति की एक एक्सपर्टाइज होती है। जिस चीज़ की एक्सपर्टाइज, जैसे आप बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आप एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा सकती। देखिए, बीजेपी की केवल एक एक्सपर्टाइज है, किसी तरह से देश के 142 करोड़ लोगों को तोड़ना। पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाया, फिर क्रिश्चियनों के गिरजाघर में घुस गए, उसके बाद ब्राह्मण ठाकुरों को लड़ा दिया, फिर पर हमारे केवल अभी जो अग्निहोत्री जी कह रहे थे, वास्तविकता में ब्राह्मणों का अपमान नहीं हुआ है जिसके खिलाफ उन्होंने इस्तीफा दिया है, पूरे सनातन धर्म का अपमान हुआ है। आरएसएस में 100 साल से केवल चित्पावन ब्राह्मण चिट के आधार पर निर्धारित होते हैं, भारतीय जनता पार्टी में चिट के आधार पर निर्धारित होते हैं। और हमारी सनातनी परंपरा में अगर एक शंकराचार्य वसीयत करता है और ये चारों शंकराचार्य उसका अनुमोदन करते हैं, तो आप कहते हैं शंकराचार्य कागज दिखाएं, 142 करोड़ कागज दिखाएं, और अपनी डिग्री दिखाने को तैयार नहीं होते। बीजेपी की एक्सपर्टाइज, जो काम मुगल नहीं कर पाए, जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, 200-100 साल में नहीं कर पाए, भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल में देश को क्षत विक्षत कर दिया है। हर जगह लड़ाई, हर जगह दंगा, हर जगह फसाद, सबको एक दूसरे से भिड़ा दिया है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी सनातन विरोधी सरकार को, अगर ये लोग संविधान के अनुसार इनको नहीं निकाल सकते, कम से कम भगवान इस प्रकार की। अखिल स्वामी जी, आपकी तो राजनीतिक विश्लेषक कम और राजनीतिक मतलब पूर्वाग्रह से काम करने वाले विश्लेषक ज्यादा लग रहे हैं। आपने यूजीसी पे 2 लाइन नहीं बोला, आपने पूरा सरकार का एनालिसिस लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अरे यूजीसी ने किया ही नहीं है। अरे अंजना जी, सब गुजरात लॉबी कर रही है। आज के तारीख में चीफ मिनिस्टर कौन अपने निर्णय ले रहा है? सब गुजरात लॉबी कर रही है। तो नए नियम पर बोलिए ना कि नियम में क्या गड़बड़ है। नियम पर बात ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। ऐसा कीजिए ना, तब फिर जाकर सब लोग अभी मुक्तेश्वरानंद के उसमें शिविर में शामिल हो जाइए, है ना? वो भी अच्छा रहेगा, उनके साथ आंदोलन कीजिए। अरे यूजीसी में सामान्य वर्ग के छात्रों की लड़ाई पर चर्चा हो रही है, आप लोग घसीट घसीट कर इसको ले जा रहे हैं एकदम उसके मैदान में। आप कौन सा जस्टिस कर रहे हैं अगर आप इसको धर्म के अखाड़े में ले जा रहे हैं? तो छात्रों की बात कीजिए ना साहब, छात्रों की भी बात कीजिए। वरुण पुरोहित, अरे सनातन धर्म बचेगा तभी तो छात्र बचेंगे, अंजना जी, ब्राह्मण बचेंगे। अंजना जी, जी जी, कैन आई स्पीक? हाँ वरुण जी बोलिए। अंजना जी, मैं एंटी मंडल आंदोलन में खुद भाग लिया हुआ हूँ, इसलिए मुझे पता है छात्रों की पीड़ा क्या है। छात्रों का खूब आंदोलन में भी भाग लिया हूँ, आप तो उस समय खूब कवर किया हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यूजीसी के जो रूल्स हैं, कुछ पार्ट तो हमारे जो पैनलिस्ट कह रहे हैं वो सही बात है। भारतीय जनता पार्टी की सीरीज ऑफ एक्ट देखोगे आप, तो किसान बिल लाए, फिर आंदोलन हुआ, फिर उनको वापस लेना पड़ा, अभी मोबाइल ऐप लाए उसको वापस लेना पड़ा, और एक बहुत बड़ा नरेटिव देश के अंदर। ये तो भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा अलग बात करो, उससे बात कर रहा हूँ। आप बताइए, पूरे देश में मैंने कई बार कहा है ब्राह्मणों ने ऐसा किया, ब्राह्मणों ने ऐसा किया। अरे भाई, ब्राह्मण ने किस दलित को मारा कूटा? ब्राह्मण ने किसकी जमीन हड़प ली? ब्राह्मणों के पीछे पड़े हैं, ये इसलिए पड़े हैं, आयातित पूंजीवाद की काली छाया देश पे लागू हो गई। जो पाश्चात्य सभ्यता है, भारतीय सभ्यता पे प्रभाव बनाना चाहती है। कैसे करेगी? जो ब्राह्मण संस्कृति का संरक्षक रहा है, सारे स्वतंत्रता आंदोलन भारतवर्ष के पूरे आज दिन तक जो भारतवर्ष अस्तित्व में है, उसके लिए अपना जीवन होम किया है, उसको नष्ट करो। उसकी जो थ्योरी है उसको नष्ट करो, मंदिरों से पुजारियों को हटा दो, तो संस्कृति नष्ट हो जाएगी। संस्कृति नष्ट हो जाएगी तो पाश्चात्य सभ्यता यहाँ पे लागू हो जाएगी। ये सारा प्लान चल रहा है षड्यंत्र विदेशों की तरफ से। वो क्यों चल रहा है? क्योंकि उनका पूंजीवादी व्यवस्था देश में लागू हो जाए, उनको शोषण करना है भारत का। इसलिए मोदी सेंट्रिक बीजेपी ईस्ट इंडिया कंपनी का रेप्लिका है। अभी कोई भी बात नहीं करता। मैं पूछ रहा हूँ, जो भी ब्राह्मणों के खिलाफ बोलता है, किसी की हिम्मत है कि ठाकुरों और जाटों के खिलाफ बोलने की? बोल के देखो, आप उल्टा लटका दें। पर सॉफ्ट टारगेट दे। लेकिन सामान्य वर्ग में तो सभी आते हैं ना वरुण जी, इसको सिर्फ ब्राह्मणों की लड़ाई क्यों बनाया जा रहा है? सामान्य वर्ग में तो सभी छात्र आते हैं। मैंने यही तो मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मण को ही टारगेट करते हैं। सामान्य वर्ग की बात करें तो करें, हिम्मत है तो वही तो कह रहा हूँ, ब्राह्मण को क्या टारगेट करते हो दिन भर? तो सामान्य वर्ग की लड़ाई इसीलिए, राइट टू इक्वलिटी जो है। अगर एक छोटी सी बात और अंजना, छोटी सी बात बोल दूं तो, राइट टू इक्वलिटी, सबके लिए समानता होनी चाहिए। उनका जो कमेंट है उस पर एक रिस्पांस आप दे दीजिए। वो कह रहे हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, क्योंकि इसी सरकार ने 10% आरक्षण इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को दिया है, जो सामान्य वर्ग से भी हो सकते हैं। ऐसे में वो कह रहे हैं कि उनका तो रिप्रेजेंटेशन है ही कमेटी में, तो ब्राह्मण भी हो सकते हैं। आरक्षण वर्ग की बात कर रहा हूं, मैंने मंडल की बात इसीलिए की, पता नहीं कई लोग तो इसमें शामिल हुए थे कि नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूं आपको, किसी बच्चे के 95% है,
उसको आपने बाहर कर दिया। फिर मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, 50% या 40% का सिलेक्शन कर दिया, फिर राइट टू इक्वलिटी कहाँ गया उस 95% वाले बच्चे का? आप पहले व्यवस्था करो कि जो आरक्षित वर्ग को लेकर के आ रहे हो आप उसको भी करो, और जो जीत के आ रहा है गजट पे बात नहीं करना। अरे एक्ट पे ही कर रहा हूँ भैया, मैंने भाग लिया है मीणा जी, और पूर्वी राजस्थान में मीणा ही परेशान हो रहे हैं आरक्षण की व्यवस्था से। निजीकरण हो गया, निजीकरण के खिलाफ बोला आप में दम है तो बोलो निजीकरण के खिलाफ। सारे बच्चे पढ़ पढ़ के सड़कों पे घूम रहे हैं, जो आप मीणा सरनेम लगा रहे हो ना, मेरे पूर्वी राजस्थान के बच्चे पढ़ पढ़ के सड़कों पे घूम रहे हैं। निजीकरण के खिलाफ क्यों नहीं बोलते आप? हर चीज देखिए अब आप भी इनको जाति पर भड़का रहे हैं। वरुण जी इसका क्या मतलब है? सब जाति के लिए बन के बोलेंगे तो भारतीय बन के कौन बोलेगा? सतीश प्रकाश जी, बन की बात करा। सतीश प्रकाश जी, जो गलत करे उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो, और इस देश के कानून उसके लिए बने हुए हैं। लेकिन अगर मेरे खिलाफ कोई गलत, मतलब मान लीजिए मैं ही आपके खिलाफ कोई गलत आरोप लगा दूं और आपको रिड्रेसल का कोई मौका नहीं मिले, बाद में मैं गलत साबित हो भी जाती हूं, जब तक आप पर केस चलेगा आपका तो करियर खत्म। सतीश प्रकाश जी, पलट के देखते हैं ना मामले को। मैंने आप पर आरोप लगा दिया, ठीक है जी, आरोप आप पर लगा, आप केस लड़ते रहे, आपका करियर बर्बाद हो गया कई साल, उसके बाद से मैं गलत प्रूव हो गई, तो आपके पास क्या रिड्रेसल बचा? आपका तो टाइम गया, प्राइम ऑफ करियर, प्राइम पढ़ाई के साल। सतीश जी, मेरे खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए अगर मैंने गलत आप पर आरोप लगाया? नहीं, देखिए अमीना जी, इस रेगुलेशन एक्ट को लेकर के हमने कोई बहुत गंभीर बहस लोगों ने की, लेकिन मेरा मानना यह है कि सामान्य जाति में पैदा होने वाला हर व्यक्ति जातिवादी होगा, ये कैसे हो सकता है? कुछ लोग होते हैं कि जो जातीय उन्माद फैलाते हैं, उन छोटे से एक समूह की वजह से पूरा का पूरा जो संस्थान है उसका एटमोस्फियर खराब होता है। ऐसे चुनिंदा लोगों को, क्योंकि मेरा ये मानना है सामान्य जाति का हर व्यक्ति जातिवादी होगा, ये कैलकुलेशन करना गलत है। दुबे जी, इससे थोड़ा बचिए। कुछ तथाकथित लोग होते हैं कि जो जातिवादी होते हैं, ऐसे जातिवादी लोगों के ऊपर अंकुश लगना चाहिए। और उसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी है ना, दो छात्र हैं जो किस जाति के होंगे, और जो सामान्य रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो ईडब्ल्यूएस के हैं। अभी एक सज्जन कह रहे थे, पुलिस जी कह रहे थे कि इनकी मेरिट को लेकर के, अभी अगर तमाम परीक्षाओं और तमाम आप कॉलेजों में एडमिशन की अगर मेरिट लिस्ट देखेंगे, तो जो सामान्य वर्ग के कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, उनकी जो मेरिट है वो SC, ST, OBC से भी नीचे है। अभी वो सुधार की जरूरत है। अब उनके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे। हमने उनसे एक वादा किया है कि किसी भी व्यक्ति को हमको मौका देना है। मेरा मानना यह है अजरा जी, अब ये समय आ गया है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहां हम अपने बच्चे को क्या ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भेजेंगे कि जहां दलित बच्चे आत्महत्या करते हो, उस एटमोस्फियर में क्या हमारा बच्चा सुरक्षित रहेगा? तो उसके अंदर डिप्रेशन नहीं होगा। एक तो आपकी आवाज पता नहीं, हर बार मैंने ये पॉइंट आउट भी किया था अपने असाइनमेंट को, आपकी आवाज बहुत क्रैक करके आती है। आपने माइक लगाया नहीं लगाया? जी लगाया हुआ तो है माइक, ईपी नहीं। थोड़ा सा ना टीवी को, ये अगर मोबाइल से जूम से कनेक्टेड है, थोड़ा सा हाथ में पकड़ लीजिए, उठा लीजिए, नीचे ना वो दबता है, इसलिए आवाज नहीं आती है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया साहब। मैंने जो पूछा 2 बार समझाकर आपको पूछा, आप पर मैंने गलत आरोप लगाया, आप बाद में बरी हो जाते हैं। आपके पास क्या रिड्रेसल है अपने करियर के या लाइफ के इंपॉर्टेंट पढ़ाई के साल मिस करने का? आपके पास क्या उसकी भरपाई है? अंजना जी, सवाल मुझसे है क्या? जी, एक सेकंड, जरा मेरी आवाज थोड़ी कम होगी ज्यादा। चलिए मैं राउंड 2 में आती हूँ। जल्दी से अखिल जी, आप बताइए। अखिल जी जल्दी से कमेंट। मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। मैम टॉपिक पे रहिएगा अखिल जी। नारा लगा था सबका साथ सबका विकास। मुझे लगता है, हाँ बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास। मुझे सुनने में गलती हो गई थी, वो था सबका साथ सबका एक साथ विनाश। हर जगह लड़ाई, हर जगह दंगा फसाद। ठीक है, मुगल और अंग्रेज जो नहीं कर पाए, बीजेपी ने 11 साल में कर दिया। हाँ, आपकी सुई एक ही जगह अटकी हुई है। आनंद दुबे जी टॉपिक पर रहते हैं कि छात्रों के लिए क्या तरीका हो कि अगर उनके अंदर वाकई ये डर है तो आनंद दुबे जी उसका एड्रेसल हो। अंजना जी, सामान्य दुबे जी पर अन्याय किया, उसको भी सजा हो, और सामान्य वर्ग के साथी पर किसी ने अन्याय किया पर भी। अंजना जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, विपक्ष भी इतना मूर्खता का काम कर रहा है। मोदी जी हर महीने 2 महीने में कहीं एक नौ कोई बॉल फेंकते हैं, उसके पीछे भागता है। अभी जी यूजीसी रूल्स डाल दिए, चुनाव होने से पहले विपक्ष उसके समर्थन में भाग रहा है। अरे भाई, आप तो इक्वालिटी की बात करते हो, सारे वर्ग। आप वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है।